नेक्स्ट 9 जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ अनोखी दास्तान जो इश्क की कलम से लिखी जा रही है। सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। स्टोरियन लफ्जों के हमसफर। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी नेताओं की टिप्पणी करने के मामले में विवाद गहराता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा गर्मा गया है। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की कथित गैर जिम्मेदार टिप्पणियों ने जहां देश विरोधी तत्वों को बोलने का मौका दिया है, वहीं भारत के लिए कूटनीतिक मुश्किलें भी खड़ी हो गई है। दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी के नेताओं की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी अब ताबड़तोड़ इस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के सचिवालय ने तो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ सत्तारूढ़ पार्टी नेताओं की टिप्पणियों का हवाला देते हुए भारत में मुस्लिम विरोधी माहौल बनाने की कोशिश का नाम देने का प्रयास किया, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने इस आरोपों को खारिज कर दिया। ओआईसी की ओर से आपत्ति जताने के बाद विदेशी मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार ओआईसी सचिवालय की अनुचित और संकीर्ण सोच वाली टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज करती है। विदेश मंत्रालय ने साफ करते कहा था कि बीजेपी नेताओं की टिप्पणियां किसी भी रूप से भारत सरकार के विचारों को प्रतिबंधित नहीं करते। बीजेपी से सस्पेंड नुपुर शर्मा के खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जा सकती। मुंबई पुलिस जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए समन भेज सकती। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर कड़ा रुख इख्तियार किया। बोर्ड की ओर से एक चिट्ठी जारी की गई है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेताओं को पार्टी से सिर्फ निलंबित करने ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए कड़ी सजा की मांग की। यूएई, ओमान, इंडोनेशिया, इराक, मालदीव, जॉर्डन, लीबिया और बहरीन इस्लामिक दुनिया के उन देशों की बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने पैगंबर के खिलाफ बीजेपी नेताओं की टिप्पणी की निंदा की। पैगंबर मोहम्मद विवाद में कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत कई देशों ने पहले ही विरोध जताया था। इस सूची में करीब 15 देश भारत से अपना विरोध जता चुके हैं। कुवैत के डिपार्टमेंटल स्टोर पर भारतीय उत्पादों के खिलाफ एक नोटिस लगाया गया। इस नोटिस का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। वहीं एक दूसरे वीडियो में भारतीय उत्पादों को स्टोर से हटाया जा रहा है। 57 सदस्यीय इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने भी पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। ओआईसी के सचिवालय ने पैगंबर के खिलाफ बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों का हवाला देते हुए भारत में मुस्लिम विरोधी माहौल बनाने की कोशिश का नाम देने का प्रयास किया है। ओआईसी की आलोचना के बाद विदेश मंत्रालय ने भी जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीजेपी के नेताओं की टिप्पणियां किसी भी रूप से भारत सरकार के विचारों को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ओआईसी की ओर से निंदा के बाद साफ किया कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। ओआईसी की टिप्पणियों को विदेश मंत्रालय ने गैर जरूरी करार दिया। बीजेपी से सस्पेंड नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए मिल रही धमकियों के लिए नुपुर की शिकायतों पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर माफी मांग ली थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। हमारे महादेव के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आकर ये चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो मैं अपने शब्दों को वापस लेती। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी पहले ही नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। नुपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी से निकाला गया है। नवीन कुमार जिंदल दिल्ली बीजेपी के मीडिया हेड के जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट टाइम।